उसे पहलवान बनना था। ख्वाब था कि पहलवान बन के देश का नाम रोशन करेगा, लेकिन वो बना चंबल का सबसे खतरनाक नाम, और ऐसा नाम कि जो वो कह देता था उसका फैसला चंबल के लोगों के लिए कानून होता था। कहानी मोहर सिंह की। नाम सुना होगा, डाकू मोहर सिंह। लेकिन डाकू कहलाना मोहर सिंह को पसंद नहीं था, बागी कहलाना पसंद था। कहानी शुरू होती है भिंड के एक छोटे से गांव से। नौजवान, उम्र 20 से 24 के आसपास, घर की थोड़ी सी जमीन, और उस जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं। वो कोशिश करता है कि उसकी जमीन मिल जाए। पुलिस के पास जाता है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता है। उसके बाद पुलिस दबंगों का साथ दे देती है। वो दबंग कोई और नहीं थे, घर के ही लोग थे, चचेरे भाई। और उल्टा उस नौजवान को और उसके परिवार को बुरी तरह पीटा जाता है। उसके बाद वो कसम लेता है कि बदला लेगा। चंबल में बदला जो होता है वो बड़ा लंबा चलता है। शुरुआत वहीं से हो जाती है। 1955 में मोहर सिंह पहली बार बंदूक उठाता है और सीधे गोली मार देता है, पहली हत्या चचेरे भाई की। इसके बाद वो बिगड़ की तरफ भाग जाता है। बिगड़ में आपको पता ही है कई गैंग होते थे, उस समय भी कई गैंग थे। लेकिन आप जरा सोचिए कि मोहर सिंह जिस गैंग के पास गया, बताते हैं लोग, वहाँ ये कहते थे कि गैंग का जो सरगना होता था वो कह देते थे कि तुम तो बच्चे हो, तुम क्या गैंग में आओगे, और किसी गैंग में शामिल नहीं किया गया। फिर उसी के 1 साल बाद उसी मोहर सिंह ने इतनी बड़ी गैंग बनाई जितनी चंबल में कभी बड़ी गैंग नहीं बनी। करीब 150 लोग उस गैंग में शामिल हुए थे। और मैं बात कर रहा हूं 60 से 70 के दशक में हाल ये हो गया था कि जो बड़े अमीर लोग होते थे वो गरीब की तरह रहने लगे थे। वो इसलिए रहने लगे थे कि उन्हें खौफ था कि कहीं मोहर सिंह ना उठा ले जाए। उन्होंने जिंदगी में अपनी लाइफ स्टाइल जो है बदल दी थी। समय बढ़ रहा था, तेजी से अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा था। आप सोचिए, अगर पूरे सफरनामे की मैं आपसे बात करूं तो जिस शख्स के ऊपर 400 केस रहे हों, 85 कत्ल, 315 अपहरण, परिवार वाले खुद बता रहे कैसा सफर था। आपस में परिवार में जमीन संबंधी झगड़े हुए। झगड़े को लेकर विवाद ज़्यादा बढ़ता गया, कोर्ट कचहरी थाने तक पहुंचा। कई हेती रिश्तेदारों ने समझाने बुझाने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन ने ना सुनने के कारण उन्हें मजबूर होकर हथियार उठाने पड़े और चंबल की शरण लेनी पड़ी। फिर क्या हुआ, आगे कैसे बढ़ते गए? 1958 में पचेरा के कुशवाहा की बंदूक 12 नंबर छीनकर वो फरार हुए थे। जाके 1958 में ही जाके कचनाव के कल्याण सिंह की गिरोह में जाके शामिल हुए। कुछ दिन गिरोह में रहने के बाद उन्होंने अपना खुद का गिरोह बनाया। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन होते गए ऐसे ऐसे उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया और गिरोह के लोग भी ज़्यादा बढ़ते गए। धीरे धीरे उनके गिरोह में 150 लोगों के गिरोह हो गया। उनके बाद उन पर मुकदमे दर्ज होना चालू हो गए तो उनके पास 400 मुकदमे दर्ज हुए। उसमें 85 कत्ल, 315 अपहरण हुए। उनके पास एमपी गवर्नमेंट की 2 लाख रुपए की इनाम थी और पूरे गिरोह पर 12 लाख रुपए की इनाम थी। परिवार के जो सदस्य उन्होंने बताया कैसे, लेकिन हाँ एक खासियत थी और उस खासियत को मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जल्दी से आपको बता दूं कि पूरे देश में, यानी कि दिल्ली तक कैसे नाम गूंज गया था मोहर सिंह का। एक केस हुआ था 1965 में। वो ये हुआ था कि बिगड़ में बैठे बैठे मोहर सिंह ने दिल्ली के बड़े व्यापारी को प्लेन से बुला के अगवा करा दिया था। बुलाया था मूर्ति व्यापारी को, और कहा जाता है कि उस समय 60 से 70 के दशक में 25 लाख से ज्यादा की फिरौती ली गई थी। आप सोच लीजिए आज के जो दौर है वो कितने करोड़ों की फिरौती होगी। बात ऊपर तक पहुंच गई थी, समय बढ़ रहा था, इनाम बढ़ रहा था। इनाम हो चुका था 2 लाख रुपए। उस दौर के 2 लाख समझिए आज के, और गैंग पे इनाम था 12 लाख। ये मोहर सिंह का अकेले इनाम था 2 लाख और पूरी गैंग को पकड़ने का करीब 12 लाख इनाम। समय बढ़ा, धीरे धीरे मोहर सिंह की विचारधारा भी बदलने लगी। खौफ फैल गया था, अपहरण का बादशाह कहा जाता था। 1972 में मोहर सिंह ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने सजा सुना दी। इस सजा में भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया मैं आपको बताऊं। जज ने सुनाई फांसी की सजा। एक किस्सा है। तो फांसी की सजा जब सुनाई गई तो उसके साथ जुर्माना भी लगाया गया 10,000 रुपया। मोहर सिंह का जवाब ऐसा था कि जज भी सोच में पड़ गया और अदालत में जो कोई था वो सोचने लगा। मोहर सिंह ने कहा था जज से, फांसी की सजा तो सुना दी, हम मर गए तो ये 10,000 कौन देगा। जज भी हैरान रह गए थे। हालांकि फिर वक्त बदला, राजनीति की दुनिया में भी मोहर सिंह ने कदम रखा, नाम काफ़ी था।
जनपद पंचायत अध्यक्ष बने रहे 5 साल तक। समय गुजरा, बाद में 2020 में मौत हो गई बीमारी की चलते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर रहा कि मोहर सिंह एक दशक या मैं कहूँ 2 दशक तक चंबल में ऐसा नाम रहा जिसके नाम की गूंज चंबल में नहीं, देश तक। भिंड से आप तक ये पूरी खबर पहुंचाई है हेमंत शर्मा ने, आप देखते हैं MP तक।